हेलो दोस्तों, राहुल रोजगार जौनपुर में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज की दैनिक रोजगार की सूचना क्या क्या है और दैनिक समाचार पत्र में कौन कौन सी न्यूज़ छाई हुई है। हाँ, एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी आज समाचार पत्र में सूचनाएं दी गई हैं। राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती होंगी 368 शिक्षक की। देखते हैं इसके बारे में और आगे क्या दिया हुआ है। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर जल्द शुरू होने जा रही है भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा है। शासन ने अधियाचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश को लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। और आगे देखते हैं, 368 रिक्त पदों की सूचना मिली। सहायता प्राप्त महाविद्यालय में भी मांगी रिक्त पदों की जानकारी। प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। ये तो रही बात जो अधियाचन भेज दिया गया है, और अधियाचन मिलने पर भी ये विज्ञापन जारी करने में इनको समस्या हो रही है। और देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि लोक सेवा आयोग कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पदों पर 950 आवेदक। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्राम श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम 2021 की लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षाएं शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में 19 से 12 मई तक कराई जाएगी। लिखित परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि 3 पदों के लिए 950 अभ्यर्थी टाइप टेस्ट के लिए सफल हुए। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये रही इनसे संबंधित सूचना। और ये जो प्रवेश पत्र के अनुपयोग और सहयोग के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं और अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज़ है हाई स्कूल यूपी बोर्ड से संबंधित है। यूपी बोर्ड में अब 5 मासिक परीक्षाएं हाई स्कूल की परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। इसकी बात बहुत पहले से चल रही है कि हाई स्कूल की परीक्षा अब नए पैटर्न पर होगी, और ये परीक्षाएं हाई स्कूल की अब ओमार सीट पे कराने का आयोग ने फैसला लिया है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यूपी बोर्ड में वर्ष 2022-23 की कक्षा 9 व 10 की लिखित परीक्षाएं नए पैटर्न पर होगी। पहली सत्र में 5 मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी बोर्ड का 2022-23 का शैक्षणिक कैलेंडर सोमवार को जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 में कराई जाएगी। वहीं प्री बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी 2023 में होंगी। और ये दिया हुआ है कि परीक्षा का जो नया पैटर्न है उसके बारे में ये दिया हुआ है। देखते हैं कि कक्षा 9 व 10 की परीक्षा का नया पैटर्न पर होगा, जिसे 2 खंड होंगे। पहला 30 नंबर का बहुविकल्पी खंड और दूसरा ओएमआर शीट पर होगा। दूसरा 70 नंबर का पेपर वर्णनात्मक होगा। इस बार यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के सतह मूल्यांकन के पूरे सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं लेगा, जिसमें 3 बहुविकल्पी और 2 बार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं होंगी। ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को इसी तरह, जैसे कि प्रैक्टिकल में नंबर ये 30 नंबर ये दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसी का बहुविकल्पी रूप अब कर देगा। देखते हैं और अगली जो सूचना है क्या दिया हुआ है। अगली सूचना जो है, यूपी में हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती। ये सिर्फ पेपरबाजी है। ये ऐसी न्यूज़ें अखबार में बार बार प्रकाशित कराई जाती हैं। इसी तरह जब सरकार का गठन हुआ था तो शिक्षा विभाग से एक न्यूज़ आई थी कि यूपी में हर साल बेसिक में भर्ती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ निर्णय नहीं आया। अब लगभग आज 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी विज्ञापन देखने को शिक्षक भर्ती का नहीं मिला। खैर, ये न्यूज़ है, आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। देखते हैं कि प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 साल से 48,000 की भर्ती की जाएगी। इसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
होमगार्ड विभाग ने अपनी कार्य योजना में भर्तियों को भी शामिल किया जाएगा और विभाग में होमगार्ड ने कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग 34,000 पद रिक्त हैं और अगले 4 वर्ष में 15,700 होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे। हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती में 20% के हिसाब से 5,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बहुत अच्छी बात है कि अधिक से अधिक महिलाओं के लिए भी ये पद मिल रहा है। और देखते हैं इसके बारे में और कुछ लिखा है। देखते हैं कि विभाग ने अपने 100 दिनों में कार्य योजना में अंतर जनपदीय ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले होमगार्ड के प्रतिदिन 150 रुपये भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। पहले केवल 30 रुपये का प्रतिदिन भत्ता दिया जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि अब 150 रुपये का भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे इनके पेमेंट में इजाफा होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज़ वही चीज़ दिया होगा कि कक्षा 9 और 10 की लिखित परीक्षाएं अब ओएमआर शीट पर भी बहुविकल्पी व वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ नए प्रारूप पर होगी परीक्षाएं। यूपी बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक कॉलेज में इस सत्र से कक्षा 9 और 10 की लिखित परीक्षाएं का नया प्रारूप पर कराई जाएगी। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। पहले खंड में पूर्णांक का 30% अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। दूसरे खंड में पूर्णांक का 70% अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न पर, जिनका जवाब उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। सरकार ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। वही बात अलग अलग समाचार पत्र पर दी हुई है। देखते हैं कि अगली जो न्यूज़ है वो क्या है। अगली न्यूज़ जो है, कर्मचारी का साक्षात्कार आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अरसे से कर्मचारियों की कमी अब खत्म होगी। कर्मचारियों को भर्ती के लिए आवेदन के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया का आगाज 10 मई यानी कि मंगलवार से होगा। पहले दिन ग्रुप ए के तहत 3 अलग अलग पदों के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्तियां प्रदान की जाएगी। तीनों पदों के सापेक्ष 41 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कर्मचारी भर्ती के ग्रुप ए के तहत मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए सापेक्ष 28 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पद के लिए 7 और ऑडिटर के लिए 1 पद 6 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से ये इनका जो इंटरव्यू है ये चल रहा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है उसको हम आइए देख लेते हैं। 7 जुलाई से होगी सेमेस्टर की परीक्षाएं। इसे आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विविध सेमेस्टर की परीक्षाएं वह 7 जुलाई से होंगी। ये पहली परीक्षाएं 20 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि छात्र की मांगे हैं कि लिखित परीक्षा का नियंत्रक ने सोमवार को संशोधित विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस मांग को लेकर सोमवार को भी विविध छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव एवं तालाबंदी की। मांगे पूरी होने से आश्वासन के बाद छात्र वहां से हटे और शाम को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन से विधि सेमेस्टर परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। जो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसका कैसे कैसे परीक्षाएं हैं और कैसे कैसे इसका परीक्षा का ये कार्यक्रम है, ये कैसे कैसे जारी हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं कि अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ ये है कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर फूंके। वहाँ पे बहुत आर्थिक संकट अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई शहरों में हिंसा भड़क उठी, जिनमें एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पीएम समेत 5 से ज़्यादा मंत्रियों के घर फूंक दिए। कोलंबो में सेना उतर गई है। 2 मंत्रियों ने पद छोड़ा। प्रधानमंत्री के साथ 2 कैबिनेट मंत्रियों भी पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन के लिए पद छोड़ रहे हैं। जनता के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है।
बड़े पैमाने पर हिंसा। जैसे ही पीएम ने इस्तीफा दिया, राजधानी कोलंबो के समेत देश के कई हिस्सों से सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई और प्रधानमंत्री के आवास पर बाहर राजपक्षे समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इनमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ये श्रीलंका के बारे में दिया हुआ है और वहाँ के मंत्री जो हैं अब एकाएक करके इस्तीफा दे रहे हैं और वहाँ के सरकार से नाराज़ जनता ने उन मंत्रियों का अब जो घर है वो फूंक रही है और जला रहे हैं सब। देखते हैं कि अगली न्यूज़ क्या दिया हुआ है। जो अगली न्यूज़ है कि बिना पढ़े छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हजारों अध्यापक। ये 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि प्रसिद्धि प्राथमिक शिक्षकों भर्ती में 69,000 भर्ती में चयनित हजारों बीएड डिग्री धारक शिक्षक खुद पढ़े और बगैर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की गाइडलाइन के आधार पर 69,000 भर्ती में पर बीएड डिग्री धारक को शामिल किया गया था कि चयन के बाद 2 साल के अंदर बीएड डिग्री धारक के शिक्षकों को 6 महीने का एलिमेंट्री एजुकेशन पर आधारित अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा। 6 महीने के बाद ब्रिज कोर्स के तहत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के छोटे बच्चों को पढ़ाने का तौर तरीका सिखाया जाना था, क्योंकि बीएड और डीएलएड बीटीसी का पाठ्यक्रम अलग होता है। बीएड में छोटे बच्चों को पढ़ाने का कोई खास प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन अक्टूबर 2020 में चयन हुए 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है और प्रशिक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं है। 72,825 में भी कराया गया था 6 महीने का प्रशिक्षण। ये बात हो रही है जो 72,000 वाली वैकेंसी थी उसमें भी एक छोटा सा प्रशिक्षण कराया गया था, उसकी बात ये हो रहा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले नवंबर 2011 में आई 72,825 शिक्षक में भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया था। उसके बाद बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। 2018 में NCTE ने फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य कर लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इनका ब्रिज कोर्स जो है कराया नहीं है। ये हुआ था कि 6 महीने के अंदर इनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। उसी के बारे में ये न्यूज़ दी हुई है। देखते हैं कि अगली न्यूज़ ये कौन सी है। ये दिया है कि 1.31 लाख गरीब बच्चे निजी स्कूल में पहुँचे। इसे देख सकते हैं, लखनऊ में इतने बच्चे पहुँचे हैं, कानपुर में इतने, वाराणसी में इतने, आगरा में इतने, गाज़ियाबाद में इतने, ये दिया हुआ है। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यूपी में वर्तमान शैक्षिक सत्र में नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में गरीबों के बच्चों का प्रवेश निजी स्कूल में नहीं हुआ। सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में 1.31 लाख गरीब व लाभान्वित समूह के बच्चों का प्रवेश शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के RTI के तहत हो चुका है। अब तीसरी लॉटरी के लिए 10 जून तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद निजी स्कूल को भी RTI 2009 के तहत गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रवेश देने के निर्देश हेतु इन बच्चों का कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। देखते हैं आगे कौन सी न्यूज़ दिया हुआ है। ये है स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती का विज्ञापन पर रोक। इसे देख सकते हैं, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग प्रयागराज का जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही विवादों में आ गई। याचियों ने विभिन्न संस्थानों के अनुभव और प्रमाण पत्र
पत्र को मान्यता नहीं देने और कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सफल परिणाम में शामिल न करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 3 सदस्यीय समिति प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही है। समिति के 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगी। 45 दिन में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद इस पे कोर्ट क्या आदेश देता है वो देखने वाली दिलचस्प बातें होंगी। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे ये है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रेड बी की कंप्यूटर टंकण की परीक्षाएं 19 से। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा आयोग की ग्रेड बी 2021 की लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के कंप्यूटर टंकण की परीक्षाएं की तिथि घोषित कर दी है। इसमें स्थान और समय का निर्धारित भी कर दिया गया है। यह परीक्षा प्रोग्राम, ये पिछली न्यूज है जिसे हम बताए थे कि जिसे दिन, समय और तारीख सब कुछ यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है और इसे आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जेईई मेंस एडवांस को बेहतर बनाने के लिए नया बोर्ड बना। जेईई मेंस एडवांस को पारदर्शी व बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नए जेईई शीर्ष बोर्ड जेईई एपेक्स बोर्ड का गठन किया। कुल 19वीं सदस्यीय बोर्ड की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर प्रभास्कर को राममूर्ति को दे दिया गया है। और जो है कि जून और जुलाई में जेईई मेंस का आयोजन होना है। जेईई मेंस 2022 का आयोजन जून और जुलाई के दौरान 2 चरणों में करेगा। जेईई मेंस पहले चरण की परीक्षाएं 20 जून से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं पूरी होने के उपरांत अगले चरण की परीक्षाएं जुलाई के दौरान आयोजित की जाएंगी। इन दोनों परीक्षाओं में टॉप 2.5 लाख क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के जेईई एडवांस 2022 की परीक्षा में भाग लेंगे। जेईई मेंस और एडवांस की मेरिट से आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी समान इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होंगे। जो अगली न्यूज है, 9वीं और 11वीं के अंकों में 12 मई तक करा सकते हैं संशोधन। स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 और 11वीं के छात्र अपने विषयों के अंकों में संशोधन करा सकते हैं। संशोधन के लिए स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर आज से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए 3 चरणों की प्रक्रिया को तैयार किया गया है जो कि 10 मई से 12 मई तक चलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में अभी कक्षा 9 और 11वीं का परिणाम जारी किया गया है तथा विभाग ने अंक संशोधन के लिए परिपत्र जारी किया है और परिपत्र में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। तो ये 9वीं और 11वीं के लिए दिया गया है कि जो अंकों में संशोधन करना है वो करा सकते हैं। 2 दिन के लिए वेबसाइट खोली जा रही है। जिस छात्र इच्छुक हैं वो अपना संशोधन करा सकते हैं। जो अगली न्यूज है इसे देख सकते हैं। देखते हैं कि प्रैक्टिकल से छूटे छात्रों को मिल सकता है एक और मौका। प्रैक्टिकल से छूटे छात्रों को मिल सकता है एक और मौका। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाओं के मूल्यांकन के साथ ही दूसरे चरण का प्रैक्टिकल भी 5 मई को खत्म हो चुका है। इसके बाद बहुत से छात्रों ऐसे हैं जो किसी कारणवश प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दे पाए। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, एक और मौका दिया जाएगा उनको। जॉब अलर्ट, BVFCL में भर्ती 32 पदों के लिए ये भर्ती है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर आवेदन के मौके, ये जो आयु सीमा है निर्धारित की हुई 27 वर्ष। ये पात्रताएं दी हुई है, देख सकते हैं कि उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या मैनेजमेंट डिप्लोमा या बीटेक डिग्री होना चाहिए। ये चयन का तरीका दिया हुआ है, देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो 500 रुपये है, इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई दी है। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं। और अगली जो भर्ती है NIFT में रिक्त पद हैं, 19 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। ये जो आयु सीमा दी गई है इसे आप लोग देख सकते हैं और चयन की ये प्रक्रिया दी हुई है और ये योग्यताएं दी हुई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है 16 मई रखी गई है। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा। इस वेबसाइट पर जाके आवेदन आप लोग कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 590 रुपये रखा गया है। देख लेते हैं अगली जो न्यूज है। ICAR
IARI में आवेदन का मौका 442 पदों के लिए ये भर्ती जो निकली हुई असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ। आयु सीमा जो है 20 वर्ष से 30 वर्ष के लिए और छूट जो है नियमानुसार दी जाएगी। ये योग्यताएं दी हुई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और चयन का ये प्रक्रिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क जो है 1200 रुपया रखा गया है और ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।